हाय गाइस, वेलकम टू टैक्स एडवाइजरी। दिस इज अर्जुन मित्तल, फाउंडर एंड सीईओ। सो आज हम जो बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, हम बात करने वाले हैं ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के टैक्सेशन बेनिफिट्स के बारे में। आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि हमें ओल्ड रिजीम लेना है क्या न्यू रिजीम लेना है जब फाइनेंशियल ईयर मार्च एंड हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम की कैलकुलेशन कर रहे हो अपनी बेसिकली, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 24 तक वैलिड रहेगा। राइट। ये जो करंट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो करंट 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें जितनी भी पुरानी तरीके से टैक्सेशन बेनिफिट्स हमें मिलेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। और ये जो बजट की अनाउंसमेंट है ये 23-24 के लिए लागू रहेगी। बट आप इसको देख के अपनी करंट ईयर की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं नहीं करने, आपको कोई पॉलिसी कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी, कोई इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है नहीं रखना, इस वीडियो के बाद आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। राइट। बेसिकली ये ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम का मैंने एक चार्ट बनाया आपके सामने, एक कैलकुलेटर बनाया है। राइट। अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स स्लैब्स की, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ पे आपको 0 से लेके 2.5 लाख तक 0% का टैक्स है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का 0% टैक्स है अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। तो रीजन बीइंग हमें 87A के अंडर रिबेट मिलती है 12,500 की, जिसका टैक्स उतना ही बैठता है अनलेस इट इज कैपिटल गेन एटसेट्रा। राइट। अगर हमारी इनकम 5 लाख से एक भी रुपया ज्यादा है, राइट, हम पे जो स्लैब लगेगा वो 5%, 20% और 30% का यहाँ पे लगता नजर आएगा। दिस इज अ ओल्ड टैक्स स्लैब। 10 लाख से ऊपर आपको 30% फ्लैट यहाँ पे देना पड़ रहा है। और अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की यहाँ पे बात करें, इस वाली टैक्स रिजीम की हम बात करें, यहाँ पे 7 लाख रुपए तक की इनकम हमारी टैक्स फ्री गवर्नमेंट ने कर दी है। इसमें जो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 की अलाउड हो चुकी है। 0 से 3 लाख तक का 0% हमें टैक्स यहाँ पे देना पड़ रहा है। 3 से 6 लाख तक का भी 0 हो गया, क्योंकि 7 लाख से हमारी ऑफ कोर्स इनकम कम ही आएगी 3 से 6 वाले स्लैब में। 3 से 6 वाले स्लैब में 5% का टैक्स हमारा तब लगेगा जब हमारी इनकम 7 लाख रुपए से फालतू है। राइट। अगर हमारी 7 लाख रुपए से एक्स्ट्रा इनकम है, लेट से 7,20,000 है, 7,50,000 है, तो हमारा जो टैक्स का बेनिफिट, हमारे टैक्स का स्लैब मिलेगा 5% वाला स्लैब हमें लगेगा। 6 से 9 लाख है तो 6 से 9 लाख हमारा 0 हो जाएगा। रीजन बीइंग अगर हमारी 7 लाख से कम है तो हमारा 0 है ऑफ कोर्स। और 7 लाख क्रॉस होते ही हमारा जो स्लैब लगेगा 6 से 9 में वो 10% का यहाँ पे आएगा। 9 से 12 में 15% का, 12 से 15 में 20% का, और 15 से ग्रेटर देन में 30% का हमारा यहाँ पे टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। राइट। बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ इनकम्स की रेंज निकाली है। इनकम की रेंज निकालने के लिए गाइज मैंने 5 डेटा देखा। जितने भी सैलरीड लोग या बिजनेस क्लास के लोग हमसे आईटीआर फाइल कराते हैं, उनका मैंने फॉर्म 16 देखा, एक बार गो थ्रू करा, और मैंने देखा कि करंट जितनी भी ऑन एन एवरेज सैलरी होती है, चाहे वो बैंगलोर के एम्प्लॉय हो, मुंबई के एम्प्लॉय हो, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली वगैरह में, या कहीं के भी एम्प्लॉयज हो, उनका मैंने एवरेज निकाल के एक आपके सामने कैलकुलेशन किया है। राइट। ये कैलकुलेशन लगभग इसमें ऑलमोस्ट सारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी कवर्ड हो जाएगी। किसी की ना हो तो आप क्वेरी कर लेना मेरे को, हम आपको कैलकुलेशन करवा के एक बार बता देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली ये ओल्ड वर्सेस न्यू का मैंने एक कंपैरिजन करा है कि कौन सी हमारे लिए स्कीम अच्छी है। 0 से 2.5 लाख तक हमारे लिए 0 बिल्कुल टैक्सेशन मिलता है, और हमारे लिए दोनों ही बेटर हो जाती हैं। किसी की इनकम है वो लेस देन 2.5 लाख है, लेट से 2,40,000 है, इसमें हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई 50,000 की। राइट। इसके अलावा नेट टैक्सेबल इनकम हमारी 1,90,000 हो गई, तो टैक्स हमारा 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी टैक्स हमारा न्यू रिजीम में भी 0 हो गया। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की इनकम पे, लेट से 2,70,000 की हमारी इनकम है, वो भी हमें बिल्कुल 0 टैक्स देना पड़ेगा दोनों स्कीम्स में। क्योंकि एक स्कीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है, दूसरी स्कीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम में कोई भी टैक्स हमारा यहाँ पे नहीं है। 3 से 5 लाख रुपए तक की इनकम में लेट से 4,90,000 रुपए का हमारा इनकम बैठ रहा है, नेट इनकम। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 50,000 है, उसके बाद 440 की नेट टैक्सेबल इनकम आई, ये ग्रॉस इनकम थी। उसके बाद यहाँ पे हमारा टैक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख से नीचे की हमारी टैक्सेशन
है ही नहीं बिल्कुल भी। सिमिलरली हमें न्यू रिजीम में भी सेम ट्रीटमेंट देखने को मिला। सो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो गाइज, यहाँ पे अगर आपकी इनकम 6 से 7 लाख रुपए तक के बीच में है, लेट से 5 to 6 लाख है, 5,85,000 है, 5,85,000 में आपने 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर ली, बट बाय एनी चांस आपका 80C में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 80D में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आपका कुछ भी इस तरीके की कोई टैक्स सेविंग आपने म्यूचुअल फंड नहीं खरीदे हुए, कोई होम लोन आपने नहीं लिया हुआ, कोई मेडिकल प्रीमियम आपने अपने पेरेंट्स का या अपने स्पाउस वगैरह का नहीं दिया हुआ, तो लेट से ये हमारा जीरो हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा टैक्स बैठ जाता है। सो इस केस में हमारी न्यू स्कीम बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेशन की लायबिलिटी है वो 7 लाख से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना हमारा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए जो हमारी इनकम लेट से 5 लाख से कम आ जाए। अगर लेट से 50,000 हमारा है तो 5 लाख से कम आएगा, तब जाके हमें ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम का दोनों का कंपैरिजन ठीक से पता लगा पाएंगे और हमारे लिए वो सूटेबल भी रहेगा। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो है यहाँ पे, तो आपको पता ही है टैक्स कितना बैठ रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस और सरचार्ज वगैरह की कैलकुलेशन हमने नहीं करी है, ठीक है। सो वो आप एक्स्ट्रा 4% जोड़ के चलिएगा अपना, और सरचार्ज अगर आपके पास लगता है तो वो भी अपना ऐड ऑन कर लीजिएगा इस टैक्स के ऊपर। 6 से 7 लाख रुपए तक की अगर हमारी इनकम है, सो हमारा ये पॉइंट बहुत देखने लायक है। लेट से आपकी इनकम 6,50,000 है, यहाँ पे 50,000 का हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। लेट से यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा डिडक्शन 1 लाख है या 50,000 है, अभी ओरिजिनल रहने देते हैं। सो 50,000 के केस में हमारी नेट टैक्सेबल इनकम 5,50,000 बैठेगी और हमारा टैक्स आएगा एज पर द अकॉर्डिंग ओल्ड टैक्स स्लैब 22,500। लेट से हम इसको इन्वेस्टमेंट को 1 लाख पहुंचा देते हैं, जो कि नॉर्मली सारे फॉर्म 16 में मुझे देखने को मिला। सो यहाँ पे हमारी इनकम टैक्स जीरो हो जाती है लायबिलिटी, राइट। सो अगर हमारी एक्स्ट्रा डिडक्शंस हमारे पास है, 80C में हमने डिडक्शंस ले रखी है, 80D में हमने डिडक्शंस ले रखी है, कोई इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड PPF वगैरह NPS स्कीम में आपने पैसा डाल रखा है अपना, सो उन सबका आपको क्लेम मिलेगा प्रॉपर और आपको वो इनकम हेल्प करने में मदद करेगा। सिमिलरली इनकम कम होगी तो आपका टैक्स ऑफ कोर्स कम होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आपकी इनकम 6,50,000 है, 50,000 की आपने न्यू स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हो, 50,000 की आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करी, नेट इनकम आपकी 6 लाख आई। सो हमने यहाँ पे बात करी थी अगर हमारी इनकम 3 से 6 लाख है तो यहाँ पे 0% टैक्स है, राइट। 7 लाख से ऊपर है तो हमारा 5% का लगेगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा टैक्सेशन बेनिफिट हमें बिल्कुल जीरो हो जाता है। टैक्सेशन बेनिफिट हमें पूरा का पूरा यहाँ पे हमें क्लेम करने को मिल रहा है। लेट से हमारी जो इनकम है 6,50,000 हमारा जीरो हो गया। यहाँ पे 7 to 9 लाख के हम स्लैब में यहाँ पे काम कर रहे हैं। 7 to 9 लाख का हमारा पैकेज है, ठीक है, जो कि काफी स्टैंडर्ड पैकेज है आज के टाइम में। सो 9 लाख मैंने एक इनकम अज्यूम करी आपके सामने, 50,000 की हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे क्लेम हो गई। लेट से यहाँ पे एक्स्ट्रा डिडक्शन हमारे पास 2 लाख है, राइट। 1,50,000 आपने 80C ले रखा है और NPS में 50,000 रुपीज आपने अपने डिपॉजिट कर रखे हैं। सो हमारे यहाँ पे नेट इनकम 6,50,000 निकल के आती है, जिसमें 42,500 का हमारा टैक्स बेनिफिट बैठता है, राइट। और अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो 9 लाख में 50,000 का हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करा, 8,50,000 हमारी यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम आई। सो हमारा जो टैक्स का बैठेगा वो 40,000 बैठेगा, राइट। तो इस केस में हमारी न्यू रिजीम बेटर हो गई, इसमें हमारा कम टैक्स लग रहा है। बट लेट से हमारी यहाँ पे डिडक्शंस ज्यादा है, 80C भी है, 80D भी है, होम लोन भी हमने ले रखा है। सो लेट से हमारी डिडक्शन 3.5 लाख रुपए यहाँ पे बैठ रही है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे 3.5 लाख रुपए इनकम बैठ रही है, डिडक्शन बैठ रही है, तो हमारी इनकम 5 लाख हो जाएगी और हमारा टैक्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जो कि हमें न्यू रिजीम में यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। न्यू रिजीम में आपको डिडक्शंस का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो कहने का मतलब ये है गाइस कि कोई भी स्कीम हर पर्सन के लिए डिफरेंट तरीके से काम कर रही है, राइट। सो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड इसका वो नहीं है कि इस कैटेगरी के लोगों के लिए ये स्कीम बेटर है, इस कैटेगरी के लोगों के लिए ये स्कीम बेटर है। अगर किसी ने होम लोन ले रखा है, 80C में इन्वेस्टमेंट है, 80D में इन्वेस्टमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखा है आजकल, उसकी भी डिडक्शंस हमें मिल जाती हैं। होम लोन का प्रिंसिपल जाता है, इंटरेस्ट जाता है, उसकी हमें डिडक्शंस मिल जाती है। सो उसके लिए ज्यादातर केसेस में ओल्ड स्कीम ही आजकल बढ़िया चल रही है। यहाँ पे हमारा टैक्सेशन जीरो हो गया आपके सामने, यहाँ पे नहीं तो 42,500 जा रहा था, यहाँ पे 40,000 जा रहा था, राइट। सो इस केस में हमारी ओल्ड रिजीम
बेटर हो जाती है, टैक्स हमारा जीरो हो जाता है। 9 to 10 लाख की अगर हम बात करें, लेट से हमारी सैलरी 9,50,000 है, 50,000 की हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करी, 2 लाख की हमारी एक्स्ट्रा डिडक्शंस यहाँ पे हमारी हो गई, नेट इनकम हमारी 7 लाख आई, और हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम है, टैक्स जो हमारा बैठा है एज पर द ओल्ड स्लैब, वो बैठा 52,500 रुपीज। बट अगर हम बात करें न्यू स्लैब की, तो 9,50,000 हमारी इनकम है, 50,000 हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करी, यहाँ पे 9 लाख का हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आया, डिडक्शंस हमें यहाँ पे क्लेम होंगी नहीं, सो हमारा जो टैक्स बैठेगा वो 45,000 बैठेगा। बट मैं यहाँ पे भी बात करूंगा एक बार, ये सपोज करो ये एक्स्ट्रा डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की है, आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, केवल 80C में कर रखा है, और आपका मेडिकल प्रीमियम वगैरह भी कंपनी दे रही है, आप नहीं दे रहे, सो आपने 80C का इन्वेस्टमेंट के केस में आपकी जो यहाँ पे हो गई ये 62,500 हो गई, यहाँ पे ये 45 ही बैठ रहा है, तो न्यू रिजीम बेटर हो गई। बट लेट से 1,50,000 ना होकर के 3.5 लाख रुपए हमारी यहाँ पे डिडक्शंस हैं, सो 3.5 लाख के डिडक्शंस के केस में हमारी ओल्ड रिजीम बेटर हो गई, क्योंकि हमारा यहाँ पे 22,500 का टैक्स है, जो कि इसका भी आधा बैठता है लगभग, राइट। सो कहने का मतलब वही हुआ जो यहाँ पे हमारे सामने केस हो रहा था, यहाँ पे हुआ। अगर हम यहाँ पे डिडक्शंस जीरो कर देते हैं, सो यहाँ पे 92,500 का टैक्स हमारा आ जाता है, जबकि यहाँ पे 45,000 का हमारा फिक्स लग रहा है टैक्स, क्योंकि इसमें डिडक्शंस तो है नहीं, एक डिडक्शन हमारी माइनस होनी है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो 50,000 की डिडक्शन आपको यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है। सो आप एक बार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। 10 से 12 लाख वाले जितने भी नेट इनकम वाले लोग हैं, लेट से 11,50,000 है ना, 50,000 की हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, 2,50,000 की हमारी डिडक्शंस यहाँ पे 80C 80D NPS वगैरह की क्लेम हो गई, नेट इनकम हमारी 8.5 लाख रुपए आती है, और जिसपे टैक्स हमारा 67,500 रुपीज यहाँ पे हमें लगेगा। बट अगर हम बात करें न्यू रिजीम की, तो 11,50,000 पे हमारा जो टैक्स का स्लैब रहेगा वो रहेगा 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे 10%, फिर आगे हमारा 9 से 12 पे 15%। इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स का वो टैक्स हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होगा वो लगेगा 75,000 का। सो हमारी ओल्ड रिजीम यहाँ पे बेटर हो जाती है। इसके बाद ही 12 से अगर लेट सपोज इसको 1150 को हम 12 कर देते हैं, ठीक है, 1150 को हमने 12 लाख कर दिया, यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, एक्स्ट्रा डिडक्शन हमारी 3.5 लाख है, सो हमारा नेट इफेक्ट आएगा यहाँ पे 52,500 का, जबकि यहाँ पे हमें टैक्स लगेगा 82,500 का, राइट। सो यहाँ पे हमारी ओल्ड रिजीम ऑफ कोर्स बेटर हो जाती है। अगर हम 12 से 15 लाख की बात करें, तो यहाँ पे 14 लाख का अगर हम लेट से हमारी इनकम बैठती है, उसके बाद डिडक्शन हमने क्लेम करी, एक्स्ट्रा डिडक्शन हमने क्लेम करी, 10,50,000 की हमारी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाती है, जिसपे हमारा टैक्सेशन लगता है 1,27,500 रुपीज। यहाँ पे हमारा टैक्स अगर हम बात करें 50,000 माइनस होने के बाद 1,20,000 ही लग रहा है, तो हमारे लिए ओल्ड रिजीम बेटर है। सो ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम में टैक्स क्यों कम आ रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि न्यू रिजीम के जितने भी टैक्स के रेट है वो रिड्यूस है, राइट। यहाँ पे ये 20 है, तो यहाँ पे इसने इस स्लैब में 10 कर रखा है, 15 कर रखा है, फिर 20 पे आ रखा है। सो न्यू रिजीम भी बेटर है, आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। और सैलरीड वालों के साथ तो ये है कि वो कभी भी न्यू रिजीम या कभी भी ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, बट बिजनेस क्लास के लिए थोड़ी यहाँ पे लिमिटेशंस हमें देखने को मिल रही हैं। एक चीज और अपडेट आपको देना चाहता हूँ, अब जो हम ITR फाइल करेंगे, सो न्यू रिजीम को इन्होंने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, अनलेस एंड अदरवाइज यू ऑप्ट फॉर ओल्ड रिजीम, आपको न्यू रिजीम में ही गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है। अगर आपको ओल्ड रिजीम के लिए जाना है, तो आपको स्पेसिफिकली अपनी कंफर्मेशन वहां पे देनी होगी, ठीक है। सो ये चीज एक पॉइंट है जो याद रखिएगा, और अपने चार्टेड अकाउंटेंट से पहले ही बोल दीजिएगा कि मुझे ओल्ड स्कीम में जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, और अपने इन्वेस्टमेंट के प्रूफ वगैरह आप उनको दे देना। सो आपको डिडक्शन क्लेम हो जाएगी और टैक्स का बेनिफिट आपको ऑफ कोर्स मिल जाएगा। लेट से 15 लाख से अबव हमारी सैलरी जा रही है, 50,000 रुपीज जा रही है, 50,000 का हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 3,50,000 की हमारी डिडक्शंस हो गई, 11,50,000 हमारा यहाँ पे नेट इनकम आया, और 1,57,500 का हमारा टैक्स बना। यहाँ पे 1,50,000 का टैक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शंस हमारी बिल्कुल भी क्लेम नहीं हुई, तो इस केस में हमारे पास न्यू रिजीम बेटर हो गया। बट लेट से हमारी जो सैलरी है वो 24 लाख है, राइट। अब हम हाई लेवल की सैलरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास डिडक्शंस हमें मिली, यहाँ पे आपको
20 लाख की अब आपकी नेट इनकम आई और आपके ऊपर जो 4,12,500 रुपए का टैक्स यहाँ पे आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको 4,05,000 का आ रहा है, तो न्यू रिजीम यहाँ पे भी हमारी बेटर जा रही है। ठीक है, सो जितने भी हायर सैलरी वाले हैं, ये मैंने ऑब्जर्व करा है, जितने भी लेट से आपका पैकेज 35 लाख का है, ठीक है, सो जितने भी हायर सैलरी वाले हैं, 20 लाख प्लस सैलरी वाले हैं, उनके ज्यादातर केसेस में जो टैक्सेशन का बेनिफिट है वो न्यू रिजीम में हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ये कोई फिक्स नहीं है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 3.5 लाख की डिडक्शंस लेना कोई ज्यादा इजी काम नहीं है। 3.5 लाख के डिडक्शन का मतलब है आपने 80C में भी जम के इन्वेस्ट किया हुआ है, 80D में भी मेडिकल प्रीमियम वगैरह आपने पे किया हुआ है, साथ साथ आपने होम लोन वगैरह भी ले रहा है, आपकी EMI भी रेगुलर कट रही है, यानी सारी आपने जितनी भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है इन्वेस्टमेंट वो सब आपने की हुई है, तब जाके हमें 3.5-4 लाख का हमें डिडक्शंस का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, जो कि जहां तक मैं समझता हूं जितने भी फॉर्म 16 मैंने एक्सप्लोर करे हैं, हर किसी को हर चीज की डिडक्शंस यहाँ पे नहीं मिलती है। किसी ने NPS में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने NPS में नहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने होम लोन ले रखा है, किसी ने होम लोन नहीं ले रखा, राइट। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 हमें सबको मिलता नजर आएगा, बट जो एक्स्ट्रा डिडक्शन होती है लेट्स से 80C 80D है ना, सो इसका आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने इन्वेस्टमेंट निकालने पड़ेंगे, आपके कितने इन्वेस्टमेंट है, कितने आपके पास प्रूफ हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड वगैरह आपने खरीद रखे हैं तो वो कितने हैं। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा डिडक्शंस की, आपके पास HRA है, राइट, HRA का बेनिफिट आप लोगों को मिल जाता है, प्रॉपर मिल जाता है, बट अब तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी का जब से ये रूल लाए हैं तो HRA की डिडक्शंस भी हमें कम ही मिल पाती है। सो HRA को मिला के ही ये 3.5 लाख पहुंच पाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिडक्शंस एक लेवल तक ही आपकी आएंगी। होम लोन अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी हमें प्रॉपर डिडक्शंस मिलती है, हमें 80C में मिल जाती है प्रिंसिपल की डिडक्शन, और हमें सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। उसके अलावा एक डिडक्शंस और है 80C में हमें PPF की, लाइफ इंश्योरेंस अगर हमने कोई ले रखा है, रिस्क कवर हमने ले रखा है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस आपने एजुकेशनल पर्पज से पे करी है, सो वो आपको 80C में टैक्स बेनिफिट आपको डिडक्शंस एज ए दिला देते हैं। 80D में आपका मेडिकल प्रीमियम आता है, अगर आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपने उनका मेडिकल प्रीमियम पे करा है, तो आपको 80D में 50,000 टू 75,000 तक की डिडक्शंस यहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं। अदर डिडक्शंस में हमारा रेंट पेड, NPS वगैरह आ जाता है, राइट। सो ये एक कैलकुलेटर है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम की अगर हम बात करें, सो मैं अभी भी लास्ट में आपको यही बोलूंगा, इट्स अ सब्जेक्टिव डिसीजन। हर किसी पर्सन को एक ही स्कीम नहीं सूट होने की, किसी को ओल्ड रिजीम सूट करेगी और किसी को न्यू रिजीम सूट करेगी। अब आपका टाइम है आपको अपनी कैलकुलेशन करने का, आपकी सैलरी कितनी, आपको फाइनेंशियल रिव्यू करने का, और ये डिसाइड करने का कि अगर आपकी ओल्ड रिजीम बेटर है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कीजिए, और आपके लिए अगर न्यू रिजीम बेटर है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ करने का सोचिए, राइट। आपको इसके रिगार्डिंग कोई फर्दर ओपिनियन, कोई फर्दर कंसल्टेंसी की जरूरत होती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी सर्विसेज बुक करने के लिए, और आप हम तक कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। आई होप आपको ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।